देखिए पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसी में थोड़ा सा आज फिर से एडवांस वाला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि जितना ही क्वेश्चन टफ देगा, यानी कि नंबर हार्ड देगा, उतना ही हम लोग के लिए इजी है और मज़ा आएगा, लेकिन उसके लिए टफ होता चला जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है हम लोगों से कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटी संख्या, जिसमें 24, 32 और 36 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्रमशः रिस्पेक्टिवली 24 से डिवाइड करने पर 19, 32 से डिवाइड करने पर 27 और 36 से डिवाइड करने पर 31 आता है। कहता क्या है कि यहाँ पर एक छोटी संख्या हमें बताइए, सबसे छोटी, जिसमें अगर हम 24 से डिवाइड किए तब तो रिमाइंडर हमें चाहिए 19, ये नंबर। इसी नंबर में अगर हम 32 से डिवाइड करें तब हमें रिमाइंडर चाहिए 27। अगर इसी नंबर में अगर हम 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 31। ये जो हम लिख रहे हैं ये हम लोग के माइंड में चलेगा, ठीक है ऐसा। तो अब यहाँ बेहतर है कि हम 36 को अगर उठाते हैं 36 को, तो इसके लिए रिमाइंडर कितना आना चाहिए 31। जब वो 36 से डिवाइड करने पर 31 रिमाइंडर आता है तो 36 का एक फैक्टर है 9, हाँ या ना। हमने 36 क्यों चूज किया? क्योंकि 36 में 9 दिखा और 9 वाला ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो 9 इसका फैक्टर है, तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 27, 4 रिमाइंडर देगा कि नहीं। यानी कि 9 से डिवाइड करने पर हमें कितना आना चाहिए? 36 से डिवाइड करने पर 31 है, तो 9 से डिवाइड करने पर 4। तो अब चेक कर लिया जाए कि 9 से डिवाइड करने पर किस में रिमाइंडर 4 आता है। तो 9 से डिवाइड करने का रूल है कि डिजिट सम जहां 9 मिलेगा उसको हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 2 10 और 3 13 ना, और 13 का डिजिट सम कितना देगा 4। अब स्टॉप हो जाइए। अब सोचिए कि 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 है, सब में डिजिट जो है डिजिट सम सेम है, तो 9 वाला मेरे लिए अप्लीकेबल यहाँ। ये कैसे पता चला एक ही बार देखने पर कि 9 वाला अप्लाई? क्योंकि डिजिट सम हम देख लिए कि सब में सेम है, तो 9 वाला अप्लाई। लेकिन हम यहाँ आपको दिखाने के लिए किए हैं कि आप देखिए कैसे पता चलता है। तो अब 9 वाला हम नहीं लगाएंगे। अब मेरे पास और भी है रूल, उसको भी लगा के चेक करते हैं हम लोग। 8 वाला देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ 32 में भी 8 है और 24 में भी 8 है, तो कोई आप पकड़ सकते हैं। तो हम पकड़ रहे हैं 24 वाला, तो इसके लिए रिमाइंडर कितना आना चाहिए 19 था पहला वाला। 24 से डिवाइड करने पर 19, तो 24 का एक फैक्टर होता है 8, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 दूना का 16, 3 आएगा रिमाइंडर। और 8 से डिवाइड करने हमें आता है कि पीछे से 3 अंक देखना है, तीसरा अगर इवन हुआ तो लास्ट के 2 में, और तीसरा अगर ऑड हुआ तो लास्ट के 2 में हम लोग 4 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये कितनी बार रिपीट कर चुके हैं अब तक, जब से हम लोग स्टार्ट किए ये बार बार करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो 8 से डिवाइड करने पर चेक कर लीजिए किसमें 3 आता है। तो देखिए ये तीसरा पीछे से क्या है इवन है, तो 83 में 8 से डिवाइड कीजिए 3 बचेगा, हमें चाहिए भी कितना ये हो सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरा इवन है ना, तीसरा 1 2 3, तो 23 में 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 7, 8 दूना 16 और 3 का 24, तो 7 देगा रिमाइंडर। हमें चाहिए कितना
तो ये किसी भी कीमत पे मेरा आंसर नहीं होगा, ये हटा देंगे। अब अगला देखते हैं। अगला है ये ऑड, तो इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे 86 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दाएं 80, 6 रिमाइंडर देगा। लेकिन हमें चाहिए कितना 3, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है तीसरा इवन, और इसमें अगर डिवाइड करें हम लोग तो 8 चौका 32, 6 देगा, हमें चाहिए 3, तो ये भी मेरा आंसर। तो अब तो क्लियर हो गया, ए है। लेकिन अब ये हम लिख के आपको समझाएं, ये कुछ नहीं करना था। करना क्या था यहाँ से कि पहला स्टेप इसमें ध्यान देना है कि डिजिट सम सबका हमें दिख गया सेम है, तो 9 नहीं लगाएंगे, 9 नहीं लगाएंगे। अब दिखा 24, 24 से डिवाइड करने पर कह रहा है कि 19 से, तो 8 से डिवाइड करने पर कितना होगा 3। तो देखिए ध्यान से, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 देगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 देगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 देगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 6 देगा, आंसर। और एक जनरल लड़का कैसे करेगा, इसका 24, 32 और 36 का पहले एलसीएम निकालेगा, ठीक है। अब 2 से फिर लिखेगा, फिर लिखेगा, फिर अब ये भी खतरनाक है, ध्यान से देखिए। तो उसमें याद करवाया जाता है कि देखिए यहाँ से यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कितना दे रहा है 5, यहाँ भी डिफरेंस करेंगे तो कितना दे रहा है 5, यहाँ भी डिफरेंस कीजिए कितना आएगा 5, फिर लास्ट में 5 जोड़ा जाता है, और ये जोड़ा जाता है घटाया जाता है, भूल जाइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम नहीं भूलेंगे, एक नज़र में हम इसको बता देंगे कि 24 से डिवाइड करने पर 19 से, तो 8 से डिवाइड करने पर 3, ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, आंसर। और ये रफ्तार अगर नहीं आता है तो दिक्कत है। हाँ, एक चीज बता देते कि पहली बार में रफ्तार नहीं आएगा, एक बार 2 बार बनाइएगा तो रफ्तार आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो चल रहा है अंकित? देखिए ये आर्य सरवाल बुक से लिए हम। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर, न्यूनतम संख्या बताइए हमें। फिर वही बात बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर कि जिसमें 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 18, 35 से डिवाइड करें तो 28 और 45 से डिवाइड करें तो 38। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, उसके पिछले वाला में भी चर्चा किए थे कि 25 से जब नंबर कटता है तो उसके लास्ट में 00, 25, 50 और 75 होता है। और 125 वाला भी रिवाइज करते हैं, 000, 125, 250 है। रुक जाइए, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोले जा रहे हैं। 250, 375, 500, 625, 750 और 875, ठीक है। ये 125 से काटने का रूल था और ये था 25 से। तो हमें कह रहा है यहाँ से कि 25 से डिवाइड करने पर 18 आना चाहिए, यही ना। तो डायरेक्ट 25 ही लगाते हैं क्योंकि हमें 25 का आता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 25 से डिवाइड किए तो लास्ट 2 में 25 या 75, रिमाइंडर दे देगा 3, लास्ट के 2 में भाग देना है, और हमें चाहिए कितना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 25 दूना 50, 18 दे रहा है, ये हो सकता है। आ रहा है सबको समझ में? यहाँ देखिए 25 या 75, 7 दे देगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 25 दूना 50, 12 दे देगा, नहीं है, आंसर हो गया। हमने इस बार ब्रेक भी नहीं किया किसी को। अब एक लड़का इसमें से 45 में से निकाल रहा है, तो 1 या 2 स्टेप तो बढ़े ना, 2 या 3 सेकंड तो लगा ना एक्स्ट्रा। तो यहाँ बेहतर यही था कि डायरेक्ट ही 25 से ले लीजिए, क्योंकि 25 का हम लोग को आता है। तो 25 से डिवाइड करने पर 18, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा 3, नहीं होगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 7, नहीं होगा। 25 से डिवाइड करेंगे 12, आंसर। आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है आपको पीछे विवेक? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा अगर ये प्रोसेस सीख गए। कल आप ही ने पूछ रहे थे कि पूरी मैथ को क्या इसी तरह से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन आप जब तक अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं कीजिएगा इस तरह से तो नहीं होगा। एक लड़का का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि आप तो कुछ लिखवा ही नहीं रहे, हम फिर भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे। अगर भूलने का आपको डाउट लग रहा है तो 1 महीना वेट कीजिए, 1 महीना के बाद आपको ऑटोमेटिक हो जाए कि अब नहीं लिखेंगे इस चीज़ को। लिख के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये मेथड ही एकदम डिफरेंट है, कंसेप्ट ही आपको डिफरेंट है। वो लिखा तब न जाता है जिसमें फार्मूला हो, कोई नोट्स टाइप का बनाना हो, तब ना लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है ये तो हम लोग सब जानते हैं। अब 25 वाला कभी भूलेंगे, 9 वाला कभी भूलेंगे, 8 वाला कभी भूलेंगे, और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खाली देखने का तरीका बचपन में कुछ और था, अभी कुछ और हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ एकदम दिखेगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, लेकिन देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। वह सबसे छोटी संख्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसी चारों में से कोई एक स्मॉलेस्ट मेरा है। अब कह रहा है कि 12 से, 16 से, 18 से, 24 से और 30 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 12 से देने पर 2, 16 से 6, 18 से 8, 24 से 14 और 30 से 20 आना चाहिए। ठीक है, हाँ तो आप 9 भी ले सकते हैं, 10 भी। 10 वाला से 1 तुरंत खत्म हो जाएगा। 30 से भाग देने पर 20, तो 10 से भाग देने पर 0 नहीं। कह रहा है क्या, यहाँ पे एक नंबर है, इसमें हम 30 से भाग दिए तो रिमाइंडर कह रहा है कि 20 आना चाहिए। तो 30 का एक फैक्टर 10 है ना, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 10 से भाग देने पर 0, इसमें 5 दे देगा रिमाइंडर, बाकी में 0 दे रहा है। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं स्टेप 9। एक तो हम लोग छाट दिए ना कि ये नहीं होगा। यहां से देखते के साथ कि 20 30 से डिवाइड करने पर 20, तो 10 से डिवाइड करने पर 0, तो ये मेरा 0 नहीं देगा। अब अगला आते हैं 18 से डिवाइड करने पर कितना? 8। 18 से डिवाइड करने पर 8 आता है। तो 18 का एक फैक्टर होता है 9, 9 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 ही देगा। क्या कह रहा है कि 18 से इस नंबर में डिवाइड करते हैं हम लोग तो रिमाइंडर आता है 8। तो 18 का एक फैक्टर होता है 9, तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ध्यान से रखिएगा, अगर इस नंबर से ये छोटा है तो वही रिमाइंडर देता है। एक मत कर लीजिएगा कि 9 से 8 में डिवाइड करने पर 1 आएगा, ये गलत है। अगर यहाँ वाले नंबर से ये छोटा है, होता है ऐसा कि 1 लिखा जाता है, यहाँ से अगर ये छोटा है तब रिमाइंडर वही देगा। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 होता, 3 रहता तो 3 होता, लेकिन यहाँ 10 रहता तब 1 आता, 11 रहता तो 2 आता। यानी कि 9 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए? और 9 से डिवाइड हम लोग को करने आता है, ध्यान से देखिए, 9 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 2 9 नहीं। यहाँ देखिए ये 8 देगा, ये 8 देगा, हमें कितना चाहिए? 8 ही चाहिए। ये हो सकता है ये 7 देगा, नहीं होगा, ये आंसर। देखिए 18 से डिवाइड करने पर 8 आता है, तो 9 से भी डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए? यहाँ देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 देगा, ये नहीं होगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 देगा, आई 9 से कितना दे रहा है? 8 आंसर। अदरवाइज इसका एलसीएम बुक वाला देखिएगा तो फिर वही 12, 16, 18, 24 और 30। फिर आप यहाँ से ऐसे शुरू हो जाइए, 2 से 6, 8, 9, 12 और 30। ये करने में मजा तो आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ये परेशानी बढ़ा के रख देगा, लगेगा कि क्या करें अब कि जल्दी बने। और यही होता है, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कह रहे टाइम रहता ना तो बना देते। कहाँ से बनाओगे, तुमसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम ही इतना कम है हम लोग के पास। टाइम ही तो एक फैक्टर है एग्जाम में। देखिए अगला देखते हैं।
चलिए बनाइए, तो आपके लिए है, एकदम छोटा नंबर दिया है। देखिए बढ़िया ए होगा, ए होगा, 4 भी तो लग जाएगा। चढ़ती हैं 12, चढ़ के 16। 4 लेना, हाँ 4 में 1 बचना चाहिए। हाँ, 4 में 1 बचना चाहिए। ए में कैसे 1 बच रहा है? तो कट नहीं, गया। पूरी कट जाएगा। उसमें 1 बच रहा है, इसमें बच जा रहा है 2। 3 हाँ 3 बच जा रहा है। डी होगा। हाँ बी होगा, बी होगा। बी होगा सर, बी। बी। यस सर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या, जिसमें 12 से डिवाइड करने पर 5 और 16 से डिवाइड करने पर 9। ठीक है, तो पहला हम आपको बताए थे कि 12 से डिवाइड करने पर 5 और 16 से डिवाइड करने पर, और यहाँ पे अब इसको ब्रेक मत कीजिएगा, इसलिए नहीं ब्रेक करेंगे कि ऑप्शन भी नंबर देखिए बहुत छोटा दिया हुआ है। तो 12 से डिवाइड करने पर 5, तो 12 से इसमें तो डिवाइड करेंगे तो ये तो 4 देगा। अगर इस नंबर से ये छोटा है तो वही रिमाइंडर दे देता है। तो 12 से डिवाइड करने पर कह रहा है कि 5 आना चाहिए, आई 12 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर देगा, तो ये तो होगा नहीं। 12 तिया 36, ये 5 देगा, ये हो सकता है। यहाँ देखिए ये 7 देगा, 12 तिया 36, तो ये 7 दे देगा, ये नहीं होगा। 12 तिया 36, ये 3 देगा, आंसर होगा। अब इसके लिए भी ब्रेक मत कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 16 से भी पकड़ के बनाते हैं। 16 से डिवाइड करने पर कितना, 9, तो 16 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 दे देगा। इस 16 दूना 32, 8 और 3 11 दे देगा, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 16 दूना 32, तो ये 9, ये हो सकता है। ये देखिए 16 दूना 32, ये 7 देगा, नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो इससे बनाइए, उससे बनाइए। अगर पहला कामयाब नहीं होता तो दूसरा लगाते। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पढ़िए 2 मिनट। ये नंबर का अब एलसीएम जो निकालेगा उसकी कहानी बंद नहीं हो जाएगा। एलसीएम निकाला, चलिए देखा जाए। एक चीज तो क्लियर है कि इसको बना तो हम देंगे माइंड में ही, एकदम बना देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है हम लोगों को, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अदरवाइज अगर इसका एलसीएम निकाले तो देखिए एलसीएम इसका निकालने में बहुत टाइम लगेगा और गलती भी होगा। जितना बड़ा है नंबर उतना ही तो गलती होगा ना। देखिए हम लोग कैसे करते हैं,
कह रहा है कि 48 से डिवाइड करने पर 38, 64 से 54, 72 से सब दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? तो ध्यान से देखिए, 140 से डिवाइड करने पर 130, यही ना कह रहा है? तो 140 का 10 फैक्टर है कि नहीं है ना? तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना ना चाहिए? 0। और इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 देगा, ये नहीं होगा। अब बाकी 3 को होगा ना? अगला बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए 48 से डिवाइड करने पर 48 से 38 आ रहा है ना? तो 48 का एक फैक्टर 8 है कि नहीं? तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, 6 रिमाइंडर देगा। तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि इसमें 6 आता है। तो ये देखिए तीसरा इधर से ये इवन है कि नहीं 0? तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छः 48, 2 देगा। तो हमें तो चाहिए 6, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ई भी 85 है, ये इवन है तो ई भी देगा 2, ये नहीं, ये हो गया, नहीं हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, ये ऑड है तो इसमें 4 जोड़ेंगे 54, 8 छः 48, 6 दे रहा है। तो 2-5 सेकंड में इसका आंसर आना था। देखिए कैसे, 140 से 130 तो 10 से 0, ये नहीं होगा। 48 से डिवाइड करने पर 38 तो 8 से डिवाइड करने पर 6, तो इसमें 8 से डिवाइड किए तो ये 2 नहीं, ये 8 से डिवाइड किए 2 नहीं, ये आंसर। इतना फास्ट आना है। अगर घर पे प्रैक्टिस करते होंगे जाके तो बहुत बढ़िया है, और नहीं करते होंगे तो हाँ फिर भी बहुत बढ़िया है, वो हम ठीक करेंगे आपका धीरे धीरे। चलिए ये नंबर को देखिए, ये बहुत खतरनाक नंबर है। इसका एलसीएम इंटू करते करते परेशान हो जाएंगे आप, क्योंकि ऑप्शन देखिए कितना बड़ा बड़ा है। यस सर। देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे हम वर्क करना आपको सिखाए थे। पहला टारगेट करना है कि ये बोला है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो पहला टारगेट कीजिए सब 6 अंक का बड़ा है कि नहीं। तो देखिए 6 अंक का ये भी बड़ा है, 6 अंक का है, ये भी 6 अंक का बड़ा है, ये भी 6 अंक का बड़ा है, ये भी 6 अंक का बड़ा है। अब एक लड़का क्या कहता है कि अच्छा ये चेक किए क्या मिला आपको? मिला कुछ नहीं अभी इस क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में तो मिल सकता है। जब तक कंसेप्ट से आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो दिक्कत है। अब इसमें कोई 5 अंक का देता तो हटा देते, 7 अंक का देता हटा देते, 6 अंक का छोटी देता हटा देते। समझ में आ रहा है? तो इस पर पहला स्टेप ये था। दूसरा कह रहा है कि 6 से डिवाइड करने पर 4 आना चाहिए, 7 से डिवाइड करने पर 5 आना चाहिए, 8 से डिवाइड करने पर 6 आना चाहिए, 9 से डिवाइड करने पर और 10 से डिवाइड करने पर। तो देखिए 10 वाला लगा दिया जाए, 10 से 8 तो 10 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये गया ना। अब बाकी में सब में 18, एक नज़र में पता चल रहा है। दूसरा 9 से डिवाइड करने पर 7 आ रहा है कि नहीं? तो 9 से डिवाइड किया जाए तो देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 9, 8 1 9, कितना आ रहा है? ये हो सकता है। आगे देखिएगा 9 9 9, 8 1 9, ये 8 देगा, जबकि हमें चाहिए कितना? 7। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसको देखिए ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक लड़का पे 9 9 9 9 8 1 9, तो कुछ मिलना थोड़ी है ना ऐसे 5 बार करने से। आंसर तो दिख गया हमें, नहीं क्लियर है कि नहीं? 9 से डिवाइड करने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया, दिख रहा है? 9 से डिवाइड करें यहाँ तो ये 8 देगा, दिख रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अनप्रैक्टिस होने के कारण पेन चलाते हैं।
तो ये भी खत्म हो गया। 9 से डिवाइड करने पे ये भी कट रहा है। अब एक लड़का पेन चलाएगा, नहीं चलाना है, यही एक्सपीरियंस को बढ़ाना है हमें। अब ये नहीं हुआ तो एक लड़का इसको भी चेक करेगा, नहीं इसको मत चेक कीजिए, हो गया नहीं, चौथा हो ही गया। चलिए आगे बढ़े। अदरवाइज इसका एलसीएम निकालेंगे तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि लगातार नंबर है, लगातार नंबर का एलसीएम बड़ा आता है। अगला बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए। सी क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या आ गया? 2 या 5 सेकंड। ये पीछे लग गया करे इसके 5 7 क्वेश्चन देख ले। No. सी पक्का लॉक कर दे। कंफ्यूज है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए पहला इसमें टारगेट कहाँ किया जाएगा कि 6 अंकों की बोला है सबसे बड़ी, तो पहले देखिए सब 6 अंक का बड़ी दिख रहा है हमें। ये भी 6 अंक का बड़ा है, ये भी 6 अंक का बड़ा है, और ये भी 6 अंक का बड़ा है। क्लियर है? इसके बाद बोला है वो कि 5 से डिवाइड करने पर 3, 7 से डिवाइड करने पर 5, 12 से डिवाइड करने पर 10 और 15 से डिवाइड करने पर 5 से कर रहा है 3 ना, तो ध्यान से देखिए 5 से पूरा कटेगा। ये 5 से डिवाइड कीजिएगा 1 देगा, लास्ट वाला में डिवाइड किया जाता है, ये नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड किया जाता है 2 होगा, नहीं होगा। अब ये आंसर ये 3 ही चाहिए ना, कहाँ कंफ्यूजन था? कहीं नहीं था, पहला वाला तो पकड़ के बन गया। और अदरवाइज अगर इसका एलसीएम निकाले तो एलसीएम भी निकालना है, साथ साथ फिर 6 अंकों का बड़ा लिख के उसमें डिवाइड भी करना है। अगर इसको बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, देखिए 5 7 12 15, और एलसीएम निकालेंगे हम लोग इसका, तो पहले किससे? 3 से ना, 3 से 5 7 4 5, फिर निकालेंगे हम लोग 5 से 1 7 4 1। अब लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 7 गुना 4, ये करेंगे 5 का 20 और ये 7 5 35, 35 गुना का 70, 700 ना, 700। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 2, इसमें भी देखिए 2, सब में 2 आ रहा है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 702। अब 6 अंकों की बड़ी लिखेंगे आप, तो 9 9 9 9 9 9। अब 9 9 कीजिएगा वो आंसर करेगा नहीं। अब इसमें पहला बार कितना? एक बार में 702। अब कितना भी वो स्पीड में पेन चला ले, वो हम लोग के पीछे क्या नजर भी नहीं आएगा। आएगा नजर आने का मतलब क्या? इतना स्पीड है कि मेरे पीछे अब आ भी नहीं सकता है। अगर यकीन नहीं है तो किसी से पूछ के देखिएगा जो तैयारी कर रहा है। इसलिए नहीं कि हम तेज हैं, इसलिए कि उसमें और मेरे में डिफरेंस कितना का है। अगर ये हम बनाएंगे 5 सेकंड में तो उससे नहीं हो लगेगा, तो इसमें 5 मिनट भी लगा सकता है, और सही होगा कि गलत इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। बनाइए।
30 है। कोई नहीं है, अभी हम हाइट से बना रहे थे, ये होगा। चलिए और थोड़ी देखिए, पहला तो बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी होना चाहिए, तो 5 अंकों का सब एक नजर में दिख गया कि सब बड़ा है, नहीं दिख गया। अब कह रहा है पहला वाला में कि 72 से डिवाइड करने पर 66 आना चाहिए, ये नहीं बोला है। 72 से डिवाइड करने पर 66 आना चाहिए। 72 से डिवाइड करने पर 60। अब हम 72 क्यों चूज किए, ये बात आना चाहिए आपके माइंड में कि 9 यहाँ दिख रहा था, तो 72 से डिवाइड करने पर 66, तो 72 का एक फैक्टर होता है, तो 9 में इससे डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, 3 रिमाइंडर देगा। यानी कि 9 से डिवाइड करने पर जिसमें 3 आएगा वो मेरा आंसर हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग करते हैं। देखिए 9 से डिवाइड करते हैं, 9 गायब। देखिए 7 2 9 नहीं करेंगे, 8 7 15 15 30 नहीं, 8 7 15 और 15 और 30 का डिजिट सम कितना होता है 3, और हमें चाहिए भी कितना 3, ये हो सकता है नहीं। 9 गायब कर दिए और 8 7 15 और 8 7 15 15 15 30, 30 का डिजिट सम 3 आएगा। या आप अलग अलग भी जोड़ के कर सकते हैं, बात वही आना है। जैसे 8 7 15, 15 का डिजिट सम 6, 8 7 15, 15 का डिजिट सम 6, 6 6 12, 12 का डिजिट सम 3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं, पता चल गया ना। यही चीज को ऑप्शन को देख के एक नजर में बताना है। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि अप्लाई इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि आप पकड़ने की इसको कोशिश करें कि ऑप्शन से 9 वाला कैसे एलिमिनेट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ेगा, 9 हटा दे, अब कौन ले 8। लेकिन ये देखिएगा, दिमाग में पहला तो स्ट्राइक करेगा ही 9, लेकिन 9 जैसे ही अब करेगा, 2-3 बार हो चुका है, जैसे ही 9 करेगा तो पहले हम कहाँ चले जाएंगे, ऑप्शन पे। ऑप्शन में देख लेंगे कि नंबर तो वही आगे पीछे नहीं हो रहा है ना, तो देखिए वही नंबर 2 गो 8 2 गो 7 1 गो 9, 2 गो 8 2 गो 7 1 गो 9, 2 गो 8 2 गो 7 1 गो 9, 2 गो 8 2 गो 7 1 गो 9, तो 9 वाला अप्लाई नहीं करेंगे। अब आते हैं अगला 8 में, तो देखिए 56 है, तो 56 से डिवाइड करने पर 50, तो 56 का एक फैक्टर है हम लोग का 8, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 8 6 48, 2 देगा। अब 8 से डिवाइड करने हमें आता है, तो 8 से आता है, तो देखिए तीसरा इवन है ना, तो 8 दाएं या 80, 7 देगा, हमें चाहिए कितना, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए ये तीसरा इवन है, इसमें डिवाइड देंगे, ये 6 देगा, ये 8 9 72, तो 6 दे रहा है ना, तो 6 नहीं, हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, तो ये भी गया। अगला ये देखिए ऑड है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 78 और 4 82, और 82 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 देगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है मेरा आंसर। यहाँ देखिए ये ऑड है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 92, 88 में 8 से भाग लगता है और ये 4 जोड़े हैं तो 4 रिमाइंडर देगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कहाँ था। अब इसको एक लड़का बनाता है, तो इसको कैसे बनाता है एग्जाम हॉल में बिना लिखे, ध्यान से देखिएगा। 56 से भाग देने पर 50, तो 8 से भाग देने पर 2, 8 से भाग देंगे 7, 8 से भाग देंगे 6, 8 से भाग देंगे यहाँ पे 2, 8 से भाग देंगे यहाँ 4, आंसर
और एक जनरल लड़का, देखिए इसका एलसीएम निकालना कितना टाइम लेता है, आप नंबर को देख के ही बता सकते हैं। इसके बाद साथ में ये भी नंबर है, साथ में ये 5 अंकों की बड़ी भी है, डिवाइड भी करना है, माइनस भी करना है, कुछ प्लस भी करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाने वाला है। तो इस सभी नंबर पे वर्क करते रहना हम लोग को। अगला देखते हैं। चलिए इसको बताइए। वन सर। वन ना, यस सर। बोल नहीं रहे सब लोग। ए पहला ना, चलिए देखिए, पहला बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो सब एक नज़र में दिख गया कि 5 अंकों का सब बड़ा है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप में जाएंगे कि 26 से डिवाइड करने पर 16, 39 से डिवाइड करने पर, 65 से डिवाइड करने पर और 78 से डिवाइड करने पर। तो देखिए 39 से डिवाइड करने पर 29 ना, तो 39 का एक फैक्टर 3 है कि नहीं, तो 3 से 29 में डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, 2 बचेगा। और 3 से डिवाइड करने का हम लोग रूल पढ़े हैं कि जहाँ जहाँ डी सम 3, 6 या 9 मिलेगा उसको हटाते चलेंगे। ठीक है, तो हटाते हैं हम, देखिएगा 9 हट गया, 9 हट गया, 3 हट गया। और 8 में हम लोग अगर 3 से भाग दें तो रिमाइंडर 2 देगा ना, 3 दूना 6, तो 2 चाहिए, ये हो सकता है। आगे देखिए 9 गायब, 9 गायब, 5 4 9 गायब, ये तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें चाहिए था 2, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आगे देखिए 9 9 6, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 1, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर देगा 1, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, ये दिख रहा है लेकिन फिर भी कर रहे हैं हम लोग, ये 2 दे रहा है, ये 2 देगा ना, तो 2 आंसर में हम आके फंस गए। तो 9 है इसमें कहीं, 9 है ही नहीं, 9 कहाँ लगाइएगा, 9 नहीं है, 9 है इसमें कहीं। अब 2 ऑप्शन बच गया है, अब इसमें हमको एक ही ऑप्शन बचा है कि 13 लगा सकते हैं, और 13 वाला रूल हम बताए हैं कि पीछे से 3-3 का पेयर करके डिफरेंस करना है। तो इस 2 को है मगर, लेकिन एक नहीं हुआ तो दूसरा हो जाए, एक ही चेक करना है। अगर ये हो जाएगा तब दूसरा को चेक करेंगे। चलिए चेक किया जाए, देखिएगा ध्यान से। 26 से डिवाइड करने पर 16, तो 26 का एक फैक्टर है 13, तो 13 से 16 में डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3 ना, तो 13 से डिवाइड करने का रूल है कि ये पीछे से 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो 830 में 99 माइनस करना है, तो 830 में 100 माइनस कर दीजिए तो 730, लेकिन एक बढ़ाए हुए थे तो 731 ना, 700 हो जाएगा 31। ठीक है, और इसमें हमको कितना से डिवाइड करना है, 13 से, तो इसको लिख सकते हैं 13 5 65, 650 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 13, 13 78 78, 3 बच रहा है, हमें चाहिए भी कितना है, ये हो सकता है नहीं,
ये तो कट गया ना, 13 78 78, और 78 और 3 होता है 81, तो इसमें 3 देगा ये मेरा। अब ये हो गया तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। देखिए इसको चेक कर रहे हैं, 880 980 में से 99, तो फिर 100 माइनस कीजिए 780, एक बढ़ जाएगा 881 डिवाइडेड बाई, तो 13 78 780 या 63 91 910 माइनस कितना 19 और 10 29 ना, 29 डिवाइडेड बाई। ये देखिए ये हो सकता है आपको टाइम लगे अभी, लेकिन होगा धीरे धीरे ये होना है। अब देखिए 13 दूना का 26, 3 नहीं -3, 3 नहीं, तो 13 के रिस्पेक्ट में ही 10 दे देगा। ये इसको इससे डिवाइड किए तो -3, और निगेटिव रिमाइंडर नहीं देता है, तो इसको 13 में से माइनस कीजिएगा तो 10, तो हमें तो चाहिए था 3, तो ये मेरा नहीं होता, ये आंसर होता नहीं। चलिए ये बहुत ही खतरनाक नंबर था, परेशान कर देगा आपको। चलिए इसको बनाइए। हो गई जिसे 12 16 तथा 24 से भाग देने पर कम से 2 6 14 शेष बचे। 24 में 3 भी है ना, 3 बोलिए ये ना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना देंगे, वो कितना भी टफ दे। और ये चीज़ बता दे आपको कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। इसमें हम डेट नहीं दिए एग्जाम वाला, आपको लग रहा हो कि सेटिंग करके दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो जाके प्रीवियस ईयर बुक उठा के बना के देख लीजिए, या RS अग्रवाल होगा कोई भी, देख लीजिएगा। और किसी भी बुक में हम बता दें इतने सारे क्वेश्चन एक साथ उपलब्ध भी नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, पहला तो हम लोग टारगेट होगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो सब 4 अंकों का बड़ी दिख गया हमें। अब इसके बाद है कि 12 से डिवाइड करने पर 2, 16 से डिवाइड करने पर 6 और 24 से डिवाइड करने पर, तो 24 से कह रहा है कि 14, तो 24 का एक फैक्टर होता है 8, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 होगा ना। तो 8 से डिवाइड किया जाए तो ये ऑड है ना, तो इसमें 4 जोड़िएगा 78 78, और 78 में 8 से डिवाइड, 9 8 72, 6 देगा। हमें चाहिए भी कितना है, तो हो नहीं गया, अभी चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए ये भी ऑड है तीसरा, तो इसमें 4 जोड़िएगा तो 74 ना, 72 में भाग लगता है, 74 में नहीं लगता है। 74 में कितना रिमाइंडर दे देगा, 2 रिमाइंडर देगा, लेकिन हमें चाहिए 6, तो ये अंकित नहीं होगा। यहाँ देखिए ये इवन है, तो इस 7 में डिवाइड करेंगे तो 8 से छोटा है, तो यही रिमाइंडर देगा, तो हमें तो चाहिए 6, ये नहीं होगा। ये देखिए ऑड है, तो इसमें 4 102 ना, और 102 में आपको 8 से डिवाइड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 80 + 22, नहीं लिख सकते हैं, ये अपने मन में लिखिएगा अगर दिक्कत है तो। 8 दूना का 16, 6 देगा, तो 2 ऑप्शन में आके फंस गया, 2 ऑप्शन में आके फंस गया। कोई नहीं, बना दे, अभी भी है मेरे पास, सुनिएगा ध्यान से। है 3 कर लेंगे, कोई नहीं, ये आंसर होगा, नहीं तो ये होगा, तो हाँ 3 ले लिया जाए। देखिए 24 से डिवाइड करने पर 14 कर रहा है ना, तो इसका फैक्टर एक 3 है,
तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, 3 से डिवाइड करने पर तो, लेकिन एक लड़का यहाँ भी खोज रहा है, तो यहाँ भी वही कहानी है, देख लीजिए इसमें 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 ही देगा, बात सेम आएगा। तो 3 से देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 7 4 11, 11 का डिवीजन होता है 2, तो ये 2 रिमाइंडर देगा। यहाँ देखिए 8 8 8, ये भी 2 रिमाइंडर, अभी भी फंसा हुआ है मेरा। अब पता चल रहा है ना कि अभी है मेरे पास औजार, नहीं है, सॉरी, ये दोनों में अभी भी फंसा हुआ है। अब मेरे पास 4 है, 4 भी लगा लेते हैं। चलिए देखिएगा, सीखना है अभी हम लोगों को, धीरे धीरे सब सीखेंगे। 12 से डिवाइड करने पर 2, तो 4 से डिवाइड करने पर भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए इसमें, तो 18 चौक 72, 2 देगा। यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 4 से, यहाँ भी 2 देगा। कैसे, 24 चौक 96, यहाँ भी अभी भी फंसा हुआ है। अब क्या करें, ये देखिए ये एकदम लेके चला गया है अपर लेवल पे, ये क्या किया आपसे, एकदम अपर लेवल पर लेकर चला गया है। अब कोई नहीं, अब हमको नहीं लग रहा है दाव इसलिए नहीं लग रहा है, नहीं दाव इसलिए नहीं लग रहा है कि हमने आपको 16 वाला दाव सिखाया ही नहीं है। ठीक है, सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा अभी। और हम क्या करते हैं, पूरा डिवाइड कर देते हैं, पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 24 से डिवाइड करने पर 14 आना चाहिए ना, इसमें हम 2 को तो है ही, ये नहीं होगा तो वो होगा। तो इसमें 24 से डिवाइड करना है, 9974 में 24 से हमें डिवाइड करना है। तो इसमें 24 चौका 96, 100 निकाल लिए, और बच गया कितना, 374। तो हम लिख देंगे यहाँ 360 और प्लस का 14 ना, और डिवाइडेड बाई 24। तो इसमें लगता है, इसमें भी लगता है, तो इसमें 14 दे देगा, नहीं तो ये हो सकता है। अगला भी चेक कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9600 प्लस 360 अब प्लस का 38, और इसमें हम लोग को 14 से अगर डिवाइड किया, 24 है ना, तो 24 से डिवाइड करें 6 8 6 14, यहाँ भी 14 दे रहा है। अभी भी फंसा के ये रखे हुए, कोई नहीं है? क्या बोले, नहीं अभी लग रहा है, इसलिए लग रहा है ना कि पहली बार ऐसा हम लोग को मिल रहा है कि 2 को में आके फंसा हुआ है। लेकिन डरना नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना है। साथ साथ ये तो एक और भी सीखने का तो मिला कि डिवाइड कैसे किया जाता है फास्ट। चलिए अब 16 को पकड़ते हैं, 16 को डिवाइड करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए 16 6 का 96, 9 96 100 निकाल लिए, अब प्लस 16 दूना 32, 320, तो ये हो गया 9920 है। और कितना बच गया इसमें, 54 ना, प्लस का 54। इसमें हम लोग को 16 से डिवाइड करना है, तो ये तो कट ही रहा है, ये भी कट रहा है। 16 3 48 है, 6 बचा हुआ है। आगे आते हैं इस पे, इसको अगर लिखेंगे तो 9600 प्लस 320, और कितना बच जाएगा, 74 78 ना, 78 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसमें हम लोग को 16 से भाग देना है, तो 16 5 80, 16 5 80, तो माइनस का 2, तो 16 के रिस्पेक्ट में कितना दे देगा, 14, लेकिन हमें चाहिए कितना, 6, तो ये इस बार क्या हो गया, हट गया, तो आंसर आ गया ये। नहीं, ये क्या किया है, अपने लेवल को इतना ऊपर उठा के ले गया कि अब आपको, चलिए आपको आता है ना वो सब, तो इस पे